हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि हम आईब्रो किस तरह से बनाते हैं। अगर कर्व शेप की बनानी है, पॉइंटेड शेप की बनानी है तो हम किस तरह से बनाएंगे, दोनों आईब्रोज को इक्वलाइज किस तरह से करेंगे, पहले हमें हेयर ग्रोथ नीचे से निकालनी है या ऊपर से निकालनी है, एक्सेस हेयर को हमें पहले कट करना है या पहले हमें थ्रेडिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें समझ आ जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे नए नए ट्यूटोरियल लेके आती हूँ और कल भी लेके आऊँगी, रोज़ लेके आऊँगी। तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए, आप उसको स्किप ना कर पाएँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं हमारे थ्रेडिंग ट्यूटोरियल में। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से आईब्रो का जो एक्सेस हेयर है उनको शेप देंगे, उनको क्लीन करके आईब्रो में उठाव देने का कोशिश करेंगे। कर्व शेप या पॉइंटेड शेप जो भी देना है उसको हम गाइडलाइन बना के एक्सेस हेयर क्लीन करेंगे। गाइडलाइन आप पहले ही बना लें, जब आप थ्रेड चला रहे हैं, एक्सेस हेयर क्लीन कर रहे हैं, उससे पहले आप गाइडलाइन विजुलाइज कर लें या ड्रॉ कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सेस हेयर क्लीन करें या फिर ग्रोथ के हेयर जैसे भी आप क्लीन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लीन करें, जैसी आपने गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि पहले एक्सेस हेयर को कट करना ऊपर से और बाद में थ्रेडिंग करना, ऊपर से पहले करना नीचे से बाद में करना, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको जो भी इजी लगता है, पहले नीचे से करना या ऊपर से करना, तो आप उसको अप्लाई करें, लेकिन एक ही चीज़ अप्लाई करें, या तो नीचे से क्लीन करें या तो ऊपर से क्लीन करें। आप एक ही मेथड अपने आप में बिठा लें और उसी को फॉलो करें। कई लोग होते हैं वो नीचे से शेप बाद में देते हैं, सबसे पहले जो ऊपर के एक्सेस हेयर है उनको कट करते हैं सीजर से और उसके बाद ऊपर से हम आईब्रो में शेपिंग देते हैं, जो भी एक्सेस हेयर होते हैं उनको क्लीन करके, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा शेपिंग देने के लिए रहता नहीं है। हम नीचे से ही शेपिंग देते हैं आईब्रो में कर्व शेप देने के लिए, या आईब्रो में आर्क शेप रहता है, पॉइंटेड शेप रहता है, तो उठा हुआ शेप जो हमारा आता है ना वो नीचे से शेप देने पे ही आता है। अगर आप ऊपर से आईब्रो की जो हेयर है उनको क्लीन करने की ट्राई करेंगे या उनको क्लीन कर देंगे तो फिर आपकी जो आईब्रो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम तीर की तरह। और स्ट्रेट आईब्रो किसी को भी पसंद नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर लेडीज़ को, वुमेंस को हाई आर्क आईब्रो पसंद होती है, इसमें आईब्रो आपका कर्व शेप में आ रही हो, उठी हुई लग रही हो, कर्व हो, पॉइंटेड हो, मतलब यही सारे शेप्स आजकल जो हैं लेडीज़ प्रेफर करती हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग सोच लें, समझ लें और उसके अकॉर्डिंग आप आईब्रो में शेपिंग दें। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले गाइडलाइन विजुलाइज करनी है, सबसे पहला स्टेप, और उसके बाद ही आपको जो एक्सेस हेयर है उनको क्लीन करना स्टार्ट करना है। अगर आप एक्सेस हेयर को पहले क्लीन कर देंगे, गाइडलाइन बाद में विजुलाइज करेंगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके जो एक्सेस हेयर हैं वो पहले ही क्लीन हो गए, उसके बाद आपकी ग्रोथ ही नहीं रह गई, तो आप किस तरह का शेप देंगे, शेप अच्छा सा आ नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं, ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है पहले गाइडलाइन बना लीजिए और उसके बाद फिर आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी हेयर ग्रोथ है उसको क्लीन कर लीजिए। और कस्टमर से पूछ भी लीजिए कि उनको कितनी पतली या कितनी मोटी आईब्रो चाहिए, और जितनी पतली जितनी मोटी चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप गाइडलाइन बना लीजिए नीचे से, और उससे एक लाइन नीचे से आप हेयर ग्रोथ निकालना स्टार्ट कीजिए जो एक्सेस हेयर है हमारे। और आप चाहें तो इसके जो ऊपर से आप, लेकिन ये बात भी है कि जब आप ऊपर से थ्रेडिंग करें ऊपर की तरफ से, तो आप सबसे पहले एक्सेस हेयर को कट कर लें, उसके बाद थ्रेड चलाएं वहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर थ्रेडिंग करते वक्त सीजर से आपको जो एक्सेस हेयर है उनको कट करना है और उसके बाद उस पर थ्रेड चला के उसको इक्वलाइज़ करना है, उसको गाइडलाइन में फिट करना है। उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे और वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से आईब्रो थ्रेडिंग कर रही हूँ। आप इनका जब लास्ट में देखेंगे ना कि इनका फाइनल शेप कैसा आया था, मैंने शुरू में भी, स्टार्टिंग में भी डाला था इनका वीडियो कि किस तरह का शेप था। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने लास्ट में भी डाला है, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस कि कितनी सुंदर इनकी आईब्रो आई हैं। आप और कई कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जिनकी दोनों आईब्रोज डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे बनवाते हैं। अगर आप आईब्रो बनवा रहे हैं, अगर आप क्लाइंट हैं या आप सैलून ओनर हैं, तो आप ये भी एडवाइस करिए अपने कस्टमर को कि आप आईब्रोज हमेशा एक जगह बनवाइए, क्योंकि कोई एक बनाता है ना आपकी आईब्रो, एक जना कोई एक बंदा बनाता है तो आपकी आईब्रोज जो है हमेशा सही रहती हैं, अच्छी रहती हैं, एक हाथ से बनती हैं। तो अगर चार हाथ से बनती हैं तो आईब्रोज बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि सब लोगों का बनाने का तरीका अलग अलग होता है और आईब्रो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप आईब्रो शेपिंग करिए। आईब्रो थ्रेडिंग में एक और चीज़ है जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि जब आईब्रो बन जाती है उसके बाद आप या तो क्रीम लगाते हैं या तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं आईब्रो पे, या तो आप एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं। तीन चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करते हैं क्लाइंट की आईब्रो थ्रेडिंग के बाद। अगर आप ये समझ लीजिए क्लाइंट की स्किन पतली है, सेंसिटिव है और दाने आ जाते हैं, तो आपको एस्ट्रिंजेंट लगाना है आईब्रो थ्रेडिंग करने से पहले भी और करने के बाद भी। ये एंटी एलर्जिक लोशन होता है
ये आप स्प्रे कर देंगे थोड़ा सा आईब्रो पे, थोड़ा सा डैब डैब कर देंगे तो आराम से वो सूख जाएगा। और उसके बाद आप आईब्रो थ्रेडिंग करेंगे तो क्लाइंट की जो स्किन है उस पर दाने बिल्कुल नहीं आएंगे। सेम अप्लाइज टू आफ्टर थ्रेडिंग ऑल्सो। अगर आप थ्रेडिंग करने के बाद भी लोशन या क्रीम की जगह जिसकी सेंसिटिव स्किन है दाने आते हैं, रैशेज हो जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन, पतली हो जाती है, तो आप उस पर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर दें आईब्रो थ्रेडिंग के बाद और उसको अच्छे से छोड़ दें ऐसे ही। और थोड़ी देर हवा लगेगी उसमें तो वो पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी दाने नहीं आएंगे, रेडनेस नहीं आएगी, रेडनेस खत्म हो जाएगी अगर होगी भी थोड़ी बहुत भी। और जिन कस्टमर की ऑयली स्किन पे है उस पर आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, क्रीम मत लगाइए क्योंकि उस पर मॉइस्चर हम नहीं देंगे। ऑयली स्किन है तो क्रीम लगाइए तो दाने आ जाएंगे। और जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई टू नॉर्मल है, तो आप उस पर मॉइस्चराइज़र, एस्ट्रिंजेंट या क्रीम तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय श्री राम।